नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। बात बीजेपी की, कांग्रेस की सूचियों को लेकर हम लगातार कर रहे हैं। मरुधरा का महासमर लगातार आप देख रहे हैं। कांग्रेस की चौथी सूची जारी हो चुकी है, वहीं अब बीजेपी की सूची पर भी चर्चा हो रही है। प्रत्याशियों की तीसरी सूची को लेकर दिल्ली में बीजेपी का मंथन। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जारी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक लगातार जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद है। बैठक में प्रदेश बीजेपी से जुड़े भी सभी नेता शामिल हैं। बचे हुए 76 नामों पर चर्चा की जा रही है। इससे पहले प्रहलाद जोशी के घर पर करीब 4.5 घंटे बैठक चली थी। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 4 से 5 सांसदों को टिकट मिल सकता है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर है। एक केंद्रीय मंत्री को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। भरतपुर सांसद रंजीता कोली को विधानसभा उम्मीदवार बनाया जा सकता है। दौसा से सांसद जसकौर मीणा को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बिल्कुल, और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जो है वो लगातार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। निजाम, देखिए, उससे पहले प्रहलाद जोशी के आवास पर तकरीबन 4.5 घंटे तक मंथन चला। अब उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ में बैठक हो रही है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा और अमित शाह भी लगातार वहां पर बैठक में मौजूद है। अभी बैठक से निकलकर क्या जानकारी सामने आ रही है? बाकी के जो शेष 76 लिस्ट बचे हुए हैं, जो नाम बचे हुए हैं, उनको लेकर क्या ये फाइनल एक तरीके से कहा जाए तो बैठक है? बेशक, जैसे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है कल शाम को, उससे पहले ये अंतिम कवायद है उन 76 सीटों के लिए जो कि बीजेपी की राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बाकी है। अगर बात करिए, देखिए, राजस्थान के इस चुनाव के लिए अगर बात करें, जीतने के लिए जो बीजेपी की रणनीति है, उसके तहत जो आखिरी जो 76 सीटें शेष रखी गई, उनका सबसे बड़ा मजमून ये है कि 76 सीटें में से 66 यानी 66 सीटें वो हैं जिन पे बीजेपी पिछली बार हार गई थी। यानी हारी हुई सीटों को उसने बाद में रखा, इस 30 कह सकते हैं इस सूची के लिए रखा है, 76वीं सूची के लिए रखा है। और 66 सीटों के अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर पिछली बार सीटें जीत गई। अगर जीती हुई सीटों की बात करें तो सापुरा है, केसराय पाटन है, बीनवाल है, सूरतगढ़, रानीवाड़ा, फलोदी, लाडपुरा और रामगंज मंडी, मावली, कपासन की ये विधानसभा सीटें। ये 10 सीटें हैं जहां पर बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार ये जो इस सूची में सबसे अंतिम सूची में उनको रखा गया। बाकी जो 66 जो सीटें हैं, उन सीटें जो बीजेपी पिछली बार हार गई थी। अब सबसे बड़ी बात है कि आखिर इन पे इतना मंथन क्यों? क्योंकि अगर हारे हुए प्रत्याशी को फिर से टिकट दिया जाए तो एक तरह से ये कह सकते हैं आपकी फिर से एक बड़े रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। यानी हारे हुए प्रत्याशी को फिर से मैदान पे उतारना बड़े रिस्क वाली बात हो जाएगी। अगर हारे हुए प्रत्याशी की जगह टिकट बदल दिया जाता है तो जो हारा हुआ प्रत्याशी है उसके द्वारा बगावत करना भी तय है। यानी दोनों तरफ चुनौतियाँ। तीसरी बात बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, जो ये है कि कुछ लोग जो असंतोष है, जहाँ पर कुछ सीटों पर असंतोष है, और अक्सर हारी हुई सीटों पर ज़्यादा प्रत्याशी सामने आते हैं। जीती हुई सीट पर जो है विधायक को, जो विधायक मौजूदा विधायक है उसको टिकट देना ज़्यादा आसान है, लेकिन हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी का चयन करना ज़्यादा मुश्किल है। और यही चीज़ है, यही बात है कि बीजेपी को लगातार इन 76 सीटों पर बहुत ज़्यादा मंथन करना पड़ा। अगर बात करें, जयपुर में भी लगातार जो कोर कमेटी की बैठक हुई वो एक प्रदेश स्तर की हुई। फिर आज जो है सुबह करीब 4.5 घंटे तक जो है मंथन किया गया। प्रहलाद जोशी की चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के आवास पर बैठक हुई। उसके बाद करीब 8 बजे जो है 8:05 पे ये बैठक शुरू हुई है, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर आई। जयपुर में जो किया गया उसका एक कह सकते हैं एक प्योर रूप फिर से ऊपर आया। और प्रहलाद जोशी के आवास पर जो 4.5 घंटे बैठक हुई, उस बैठक में जो फाइनल नाम की लिस्ट बनानी थी, एक प्रारूप बनाना था, वो अब जो है एक फाइनल पूरी रिपोर्ट के साथ कि क्या कुछ है, किस तरह से है, अगर 2 लोग हैं तो 2 लोगों में कौन प्रॉपर है, किसकी माइनस है, क्या प्लस है, वो सभी अब रखे जा रहे हैं। 2 घंटे का वक्त हो चुका है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक है, और करीब 10 मिनट पहले ही जो राष्ट्रीय कह सकते हैं संगठन महामंत्री जो हैं BL संतोष यहाँ पहुँचे हैं। और इससे पहले कहें तो बाकी राष्ट्रीय कोर कमेटी के माफ़ कीजिएगा राजस्थान की बीजेपी कोर कमेटी से जुड़े सभी नेता मौजूद हैं। सतीश पूनिया को हम लोग यहाँ नहीं मिल पाए हैं कि सतीश पूनिया को लेकर हम कंफर्म नहीं हो पाए, सतीश पूनिया नहीं आए थे। तो फिलहाल कह सकते हैं
कोर कमेटी की बैठक 2 घंटे से जारी है। 76 सीटों पर लगातार मंथन जारी है। 76 में से 66 सीटें वो हैं जो हारी है। अब 3 बिंदु और हैं जिस पे की चर्चा की जाए या नहीं की जाएगी, जरूरी है। पार्टी ने कहा था कि युवा और नए चेहरों को मौका देगी, तो क्या इन 66 सीटों पे जो अभी जो 10 सीटें रखी हैं जिन पे की जीते हुए टिकट, क्या उनके टिकट बदले जाएंगे इसलिए तीसरी सूची में रखे, या 66 सीटें हैं जो कि हारे हुए प्रत्याशी है उनमें अधिकांश पे नए चेहरे और युवा चेहरों को मौका देगी, और वही मंत्रणा अभी चल रही है। दूसरी, महिलाओं को लेकर, चूंकि देखिए राष्ट्रीय स्तर पर महिला विधेयक जो है पेश किया गया था, उसको लेकर बीजेपी ने बड़े दावे किए हैं। ऐसे में कांग्रेस हमलावर होगी कि क्या अगर जो कथनी और करनी में फर्क है तो क्यों नहीं उनको महिलाओं को कोई टिकट दिया जा रहा है, और वो हमलावर है भी राजस्थान के मामले में। क्यों? क्योंकि बीजेपी का जो मेन मुद्दा है, अगर कहें देखिए महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में, महिलाओं पर अत्याचार के आरोपों के मामले में बहुत ज्यादा कहें पिछले 3 महीने से एक तरह से अभियान चला है बीजेपी की ओर से, और वो सवाल खड़े कर रही। ऐसे में कांग्रेस फिर से हमलावर होगी कि देखिए ये बातें करते हैं महिलाओं के, नहीं फिर बीजेपी भी जवाब देगी ना, महिलाओं को टिकट देने में बीजेपी भी जवाब देंगे ना कि जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि हाँ हम दे रहे हैं ना, जसकौर मीणा को हम टिकट दे रहे हैं, हाँ हम दे रहे हैं ना, रंजीता कोहली को टिकट दे रहे हैं। कांग्रेस बार बार सवाल पूछती है निजाम कि भैया आपके पास चेहरे नहीं है क्या, क्यों आप सांसदों को विधायकी लड़वा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इन सवालों से जरा इत्तेफाक नहीं रखती। और फिर से खबर ये मिल रही है कि कुछ सांसदों को, 4 से 5 सांसदों को इस सूची में, थर्ड लिस्ट में नाम आ सकता है। बेशक देखिए कि अभी पहली सूची में जो रिस्क लिया था बीजेपी ने, उसके खामियाजा भुगतना पड़ा, और अभी भी जो है विरोध, कह सकते हैं जमीनी स्तर पर बगावत, विरोध सभी कुछ देखने को मिला। अगर बात करें तो बीजेपी में भी हाईकमान को इतनी उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान में पहली सूची को, उनके इस निर्णय के खिलाफ इस तरह से जमीनी लेवल पे विरोध सामने आ पाएगा। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को जोटवाड़ा में, अगर बात करें तो दिया कुमारी को भी नजर आया, और अभी तक सांचौर में संभाल भी नहीं पा रहे हैं। सांचौर में देवजी पटेल जो कि सांसद हैं, उनकी टिकट पे अभी तक संभाल नहीं पा रहे। ये जरूर है कि टिकट बदलने को लेकर मना कर दिया है बीजेपी के कई नेताओं ने, मना किया कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन अंदर खाने ये भी है कि क्या सांचौर का टिकट बदला जाएगा। कुछ और टिकट जो है बात कही जा रही है, जहाँ बहुत ज़्यादा विरोध है वो बदलने की बात आ रही है। लेकिन फिलहाल जो आज जो है 74 सीटों को लेकर ही लगातार बातचीत की जा रही है। 4 से 5 जिस सांसदों की बात आप कह रहे हैं, बीजेपी बहुत सावधानी से उन पे कदम चलना चाहती है, क्योंकि वो फिर से जमीनी स्तर की जो जानकारियां जुटाई है, और उन सब चीज़ों को आज रखा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व तो फाइनल क्या एमपी को, सांसदों को जमीनी लेवल पर उतारने की सोचेगा या नहीं, ये कल तय होगा। लेकिन अभी तक यही जानकारियां हैं कि बेहद संभल कर जो है सांसदों को उतारा जाएगा, जब जमीनी लेवल पर उनका विरोध नहीं हो। लेकिन अब जिस तरीके से, जैसा हमने बताया कि 66 सीटें हैं जो हारी हुई हैं, और हारी हुई सीटों पर अब फैसला लेना, 10 सीटें वो हैं जो जीती हुई है। इनमें महिलाओं को टिकट देना है, युवाओं को टिकट देना है, साथ ही 4 से 5 सांसदों को टिकट पे उतारना है। और एक बड़ी बात जो कह सकते हैं कि एक प्रतिवेदन, एक तरह से बड़ा सवाल जो खड़ा होता है कि SC/ST को बड़ा अच्छा प्रतिनिधित्व इसमें लेना, लेकिन माइनॉरिटी को लेकर क्या, अभी तक मुस्लिम को एक भी टिकट नहीं मिला है, और अल्पसंख्यक मोर्चा लगातार इसकी मांग कर रहा है। ठीक है, शुक्रिया निजाम तमाम जानकारी के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा अपडेट